मिथिला राज के संस्थापक महर्षि गौतम, जो कि गौतम रहुगन के नाम से भी प्रसिद्ध, दलदल जमीन को आग से सुखाते हुए, जंगल को काटते हुए बसाया ग्राम नगर। ऋषि गौतम सेवा संस्थान गौतम धाम, गौतम सरोवर का हो सर्वांगीण विकास। जनप्रतिनिधि सरकार से लगाया गुहार। सर्वजन सहयोगाधारित, सर्वजन हिताय स्वयंसेवी संस्थान ऋषि गौतम सेवा संस्थान अहरनिश लोक सेवा में तत्पर के प्रयास से बेगूसराय जिला सदर प्रखंड के अंतर्गत खम्हार गांव में बेगूसराय रोसड़ा पथ SH-55 पर 1 एकड़ से अधिक भूखंड अर्जित कर धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटक स्थल गौतम धाम का विकास किया गया है। वर्षों से परंपरागत रूप से गौतम धाम में महर्षि अक्षपाद गौतम का जन्म महोत्सव बड़े ही धूमधाम से चैत्र प्रतिपदा शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। संस्थान का अनेक लोक हितकारी लक्ष्य है, परंतु वर्तमान में प्रमुख प्राथमिकता है रोग जांच केंद्र और जरूरतमंद वृद्धजनों के मनोरंजन पूर्वक जीवन यापन हेतु वृद्ध जीवन यापन भवन का संचालन। संस्थान का नामकरण महर्षि गौतम के नाम पर केवल इसलिए भी नहीं रखा गया कि वे एक गौतम गोत्री वंश के प्रवर्तक हैं, बल्कि इसलिए रखा गया कि अन्याय के विरुद्ध आवाज बुलंद करने वाले प्रथम पुरुष हैं, न्याय दृष्टा हैं, न्याय दर्शन के सृष्टा हैं। भारतीय संस्कृति में महापुरुषों को सम्मानित करने की परंपरा है। आम आवाम से भी आवाज आ रही है कि न्याय दर्शन प्रणेता अक्षपाद गौतम की प्रतिष्ठा में भारत के न्यायालयों में उनकी भव्य प्रतिमा प्रदर्शित की जाए और गौतम धाम खम्हार बेगूसराय में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले जन्म महोत्सव को राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया जाए। संस्थान द्वारा भी उक्त विषयक संकल्प पारित किया गया है। माननीय जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों, बुद्धिजीवियों से अनुरोध कि उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में न्यायालयों में प्रतिमा प्रदर्शन और महर्षि गौतम के जन्म महोत्सव को राजकीय महोत्सव घोषित की जाए। सचिव महोदय हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या चाह रहे हैं। क्योंकि गौतम धाम का निर्माण तो हो गया है, लेकिन बहुत सारी कमी मुझे दिख रही है। वो कमी कैसे दूर होगी, क्या प्री प्लानिंग है, इन फ्यूचर क्या होने वाला है। पर्यटन केंद्र लिखा हुआ तो है, लेकिन पर्यटन केंद्र जो होता है वो कैसे होगा, क्या प्लानिंग है, हम सर से ही जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको और आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित इस गौतम धाम को आपने चयनित किया और अपने चैनल के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करने का आपने बीड़ा उठाया। इसके लिए मैं आपको, आपके चैनल को बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि स्थानीय लोगों ने जो गौतम धाम का निर्माण शुरू किया, इसके पीछे बहुत बड़ी ऐतिहासिक बातें सन्निहित हैं। आप उत्तर बिहार के इतिहास को, मिथिलांचल के इतिहास को अगर देखेंगे तो गौतम राहुगन, जो महर्षि गौतम के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, विदेह माधव को निर्देश दिया ये क्षेत्र हम लोगों को बसने के योग्य है। अब बिहार के इतिहास को उलट करके देखेंगे तो गौतम राहुगन के नेतृत्व में तत्कालीन राजा विदेह माधव इस क्षेत्र की ओर, सदा नीरा गंडक नदी की ओर पंजाब से बढ़ करके वहां बसे थे। और यहाँ के जो गौतमवासी हैं मूल रूप से उसी मिथिलांचल से प्रवासित होकर के इस क्षेत्र की पावनता को देख करके यहाँ बसे और महर्षि गौतम के नेतृत्व में विदेह माधव का राज्य कायम हुआ। तो यह आप ध्यान दें, इस क्षेत्र की बुद्धिजीवियों ने इतिहास से क्या सीख लिया है। इतिहास से सीख लिया है कि जो बिहार के इतिहास की पृष्ठभूमि है वो कहीं लाइट लाइम एंड लाइट में नहीं है। यहाँ के बुद्धिजीवियों ने
स्थानीय जीवियों ने इसलिए नहीं गौतम धाम का निर्माण करना शुरू किया कि वो गौतम के वंशज हैं, इसलिए कि बिहार के इतिहास का गौरव महर्षि गौतम है। इसलिए उनकी पुण्य स्मृति में, उनके सम्मान में मिथिलांचल की इस पुण्य भूमि में खमहार नामक गांव में, जो रोड के किनारे अवस्थित है, बेगूसराय से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। यहाँ से रोसड़ा की दूरी मात्र 35 किलोमीटर लगभग होगी। इस स्थल को चयनित किया और इसे विकसित करने का बीड़ा उठाया। मात्र इसलिए नहीं कि महर्षि गौतम विदेह वंश के संस्थापक हैं, बल्कि इसलिए भी कि महर्षि गौतम संपूर्ण विश्व को न्याय के साथ जीने के लिए न्याय दर्शन दिया। संपूर्ण विश्व में यह स्वीकृत तथ्य है कि भारतवर्ष के महर्षि गौतम ही हैं जिन्होंने संपूर्ण विश्व को न्याय दर्शन का अवदान दिया। और आप जानते हैं, बगैर न्याय के दुनिया का कोई काम नहीं हो सकता है। न्याय की मजबूती के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों ने न्याय धाम की स्थापना की, गौतम महर्षि गौतम के सम्मान में। इसे न्याय धाम भी कह सकते हैं। तीसरी बात यह है कि महर्षि गौतम के साथ साथ अन्य महर्षि हमारे वेद दृष्टा ऋषि हैं। महर्षि गौतम भी वेद दृष्टा ऋषियों में एक हैं। महर्षि गौतम सप्त ऋषियों में एक हैं। और गौतम धाम स्थापना के पूर्व हम लोगों ने यह प्रयास किया था कि भूमिहार समाज ने बिहार के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आप बिहार के कोने कोने में जाकर देखें, बिहार के वासियों को पढ़ने के लिए स्कूल की स्थापना की भूमिहारों ने, कॉलेज की स्थापना की। जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें मोर देन 60% भूमिहारों के द्वारा स्थापित है। आप चिकित्सालय की बात करें, लोक स्वास्थ्य के लिए भूमिहारों ने चिकित्सालय की व्यवस्था की। आप इतिहास उलट करके आंकड़ा निकाल करके बिहार का देख लें, बिहार के विकास में भूमिहारों की बड़ी योगदान है। और बेगूसराय भूमिहार बाहुल्य है। भूमिहार ही एक ऐसी जाति है पारंपरिक रूप से जिसने अपने विकास के लिए कोई खास काम किया नहीं, समाज के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय भूमिहारों ने बीड़ा उठाया और बिहार को विकसित किया। दुर्भाग्य की बात है कि आज भूमिहार हाशिए पर चले जा रहे हैं। तो इस इलाके के लोगों ने सर्वजन हिताय, केवल गौतम हिताय नहीं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय गौतम धाम की स्थापना की। और सर्वप्रथम इसकी पावनता को, इसकी पवित्रता को बढ़ाने के लिए देवताओं की मूर्ति स्थापित की। उपेंद्र सिंह जिनका भी आपने इंटरव्यू लिया, माता दुर्गा की प्रतिमा दी। सुनील कुमार सिंह जो इसी गांव के खमहार के निवासी हैं, उन्होंने महर्षि गौतम की प्रतिमा दी। उपेंद्र प्रसाद सिंह जो भूतपूर्व मेयर हैं बेगूसराय नगर निगम के, उन्होंने माता अहिल्या की मूर्ति दी। इनको जी ने माता अंजनी की मूर्ति दी। आप देखेंगे कि माता अंजनी की गोद में बाल रूप हनुमान बैठे हुए हैं। सर्वत्र रामदूत हनुमान पूजित हैं, लेकिन यह एक स्थल है जहां माता की गोद में हनुमान दुलार पा रहे हैं। ये दुर्लभ मूर्ति इसी स्थल पर है। और इसका बगल में शिवलिंग है, शिवलिंग सपरिवार। और उनके बगल में आप देखेंगे शक्ति का 3 रूप हमारी परंपराओं में है। महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती की देवियों, तीनों देवियों, महाशक्ति देवियों की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित हैं। अब ये तो धार्मिक भाव से, एक धार्मिक भाव पैदा करने के लिए इन देवी देवताओं
और महर्षि गौतम, माता अहिल्या की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठित की गई है। इसका उद्देश्य सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं है। इसका इसकी स्थापना बहुप्रयोजनीय, अभी चर्चा में हुआ, वृद्ध, जरूरतमंद वृद्ध लोगों की अंतिम अवस्था जो दुख में बीत रहा है, उनको सुख में व्यतीत करने की परिस्थिति पैदा करने के लिए वृद्धाश्रम की स्थापना करना हमारा उद्देश्य है। प्रारंभिक तौर पर अभी चल रहा है, लेकिन पूर्ण रूपेण यह अपना रूप ग्रहण नहीं कर पाया है। लोक कल्याण के वास्ते इस संस्था का, ऋषि गौतम सेवा संस्थान का परम उद्देश्य है कि हम यहाँ एक छोटा सा ही अस्पताल खोलें, एक डायग्नोस्टिक सेंटर खोलें। डायग्नोस्टिक सेंटर खोलने से ये होगा कि रोगों के जांच के मामले में जो लोगों को अत्यधिक पैसा चुकाना पड़ता है, तो यह नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर संचालित होगा और इससे लोक हित संपन्न होंगे। और मैं ये बार बार कहना चाहता हूं, ये गौतम धाम है। ज्यों ही किसी शब्द के पीछे धाम लगता है, वह सार्वजनिक हो जाता है, किसी खास का नहीं होता है। ये बात निश्चित है कि महर्षि गौतम के सुपुत्रों ने ये बीड़ा उठाया है, लेकिन उन्होंने पहल किया है। आप ग्राउंड फ्लोर में जो हॉल बना हुआ है, आप उसकी तस्वीर लें। भावनात्मक रूप से कितनी उदार भावना है इस संस्थान की। जो परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा जी हैं, उनकी मूर्ति, उनकी तस्वीर को टांगी है और उनकी जो प्रमुख संतानें हैं, प्रमुख ऋषि जो हमारे महर्षिगण हैं, प्राइमरली तय किया है कि इन महर्षियों की भी स्मृति में हम कुछ न कुछ करेंगे। और हम आह्वान करते हैं बेगूसराय जिला के खास करके भूमिहार ब्राह्मणों को, बिहार के भूमिहार ब्राह्मणों को, आपके चैनल के माध्यम से भारतवर्ष के भूमिहार ब्राह्मणों को, कि इस स्थल को भूमिहार ब्राह्मणों के लिए, भूमिहार ब्राह्मणों के द्वारा यह स्थल इतना सुंदर खड़ा हो, सर्व लोक कल्याण के लिए प्रसिद्धि को प्राप्त हो, जैसा कि भूमिहारों ने अब तक किया है। और ये एक जो भूमिहार क्यों कहलाया, भूमिहार इसलिए कहलाया कि 6 कर्मों में जो दान देना और दान लेना जो ब्राह्मणों के काम तय थे, इन्होंने दान लेना बंद कर दिया, दान प्रतिग्रह को इन्होंने बंद कर दिया और समाज के हित में दान देने का काम शुरू किया, इसलिए ये भूमिहार ब्राह्मण कहलाए, इसका और कोई कारण है। तो ये अपने पारंपरिक दान प्रवृत्ति से गौतम धाम को ऐसा बनाए। फिर भी मैं कहता हूं कि न केवल गौतम गोत्री ब्राह्मण बल्कि सारे भूमिहार ब्राह्मण समाज अपनी उस परंपरागत गुणवत्ता को याद करें, स्मरण करें और इस जगह को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय ऐसा प्रसिद्धि प्राप्त करे, प्रदान करे, जिससे यह जगह संपूर्ण विश्व में आलोकित होता रहे। अब मैं इसकी व्यवस्था के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। ऋषि गौतम सेवा संस्थान गौतम धाम का प्रवर्तक है। ऋषि गौतम सेवा संस्थान की प्रबंधकीय व्यवस्था द्विस्तरीय है। प्रथम स्तर है हमारा एक संरक्षक मंडल है। संरक्षक मंडल हमें बरसात में, धूप में जो छाते की तरह, छाते से हम लोग बचते हैं और हमें सुरक्षा प्रदान करता है, तो उसी तरह से हमारे ऊपर हमारा संरक्षक मंडल है, जिसके मुख्य संरक्षक निवर्तमान महापौर उपेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं, उप मुख्य संरक्षक नरेंद्र कुमार जी हैं और संरक्षक अपने पास बैठे हुए चंद्रमा असरफी महाविद्यालय, चंद्रमा असरफी भगीरथ महाविद्यालय के सेवानिवृत्त प्राचार्य जो खमार कॉलेज है, चंद्रमा असरफी भगीरथ महाविद्यालय जैसा चमकता हुआ विद्यालय, महाविद्यालय बहुत कम ही पाया जाएगा, उसके प्रिंसिपल से रिटायर किए हैं प्राचार्य परवर राजेंद्र बाबू। राजेंद्र बाबू का अभिभावकत्व
ये न कहें कि सामने में बगल में बैठे हुए इसलिए कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं, इसके कार्यकलाप का ये बराबर देख रेख करते रहे हैं और जो कमी इनको महसूस हुआ है वो पूरा करने की कोशिश करते हैं और सिर्फ कह करके नहीं, ये चुपचाप पूछते हैं क्या कमी है। और जब हम लोग बताते हैं कि आजकल कुछ पैसे की कमी है तो चुपचाप ये अपना गांठ खोल देते हैं, मामा साहब की तरह खोल देते हैं, कहते हैं कि ये पैसा आप काम कर लीजिए। और समय समय पर इन्होंने काम किया है। और इस बीच में जो कुछ भूखंड पड़े हुए थे, इनके दिल को कोसता था कि बीच में दूसरे का जमीन अब कैसे रह रहा है, इनको बर्दाश्त नहीं होता था। इन्होंने जो है वह जमीन अपना पैसा दे करके करीब करीब 2.25 कट्ठा जमीन इन्होंने खरीद करके गौतम धाम को विकसित करने में दिया है, दान दिया है। ये हमारे उपाध्यक्ष और संरक्षक है।